एक जंगल में एक साधु महात्मा एक झोपड़ी के पास खड़ा था और वहीं थोड़ी दूर एक लड़का जंगल में टहलता टहलता जा रहा था। उस लड़के का नाम था ऋषि। ऋषि जैसे ही जंगल में टहलता टहलता जाता है, उनकी नज़र पड़ती है उन साधु महात्मा पे। अब ऋषि के मन में थे काफ़ी डाउट, तो ऋषि जाता है साधु महात्मा के पास और साधु महात्मा से जैसे प्रणाम करता है और उनसे पूछता है, महात्मा, मैं एक उलझन में पड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। मैं बहुत भटका हुआ हूँ, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, क्या पढूं, क्या लिखूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसी दुनिया में रहूं। दुनिया देखता हूं तो दुनिया अजीब दिखती है, दुनिया पता नहीं क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना, क्या खाना, क्या सीखूं, क्या ना सीखूं। मतलब मोर देन मोर मैं पूरा डिस्ट्रैक्ट हूँ और मैं पूरा उलझन में पड़ा हूँ। तो साधु महात्मा बड़े प्यार से मुस्कुराए और उसको बोले, कोई बात नहीं, इन सारी समस्या का समाधान मैं आपको ओनली फॉर इन 4 किताबों के अंदर बताता हूँ। तो साधु महात्मा मुस्कुरा कर उस बच्चे को बोले कि तू चल मेरे साथ, ओनली इन 4 किताबों को पढ़ना है और तेरे सारे सवालों का जवाब तुझे मिल जाएंगे। और वो 4 किताबें कौन सी है जानना चाहते हो? तो नंबर 1 भगवत गीता, नंबर 2 अष्टावक्र, नंबर 3 मनोविज्ञान, नंबर 4 ऋभु गीता। जैसे इस बालक ने उन 4 किताबों के नाम सुने, उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई और बोला, महाराज जी, पता तो नहीं है मुझे इनके अंदर क्या है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जरूर कुछ अलग होगा। तो गए साधु महात्मा के साथ और उन्होंने जैसे ही उन किताबों को पढ़ा, कुछ थोड़ा सा उनको सारांश बताया और साधु महात्मा ने बोला, बेटा, जिंदगी में सारी चीज़ों से तू परे हो जाएगा अगर तूने इन 4 चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समय देकर पढ़ लिया तो। पर उस लड़के के मन में फिर एक डाउट था, महाराज साधु महात्मा, मैं इनको पढ़ तो लूँगा पर मेरा गोल इनको पढ़ने से क्या पूरा हो जाएगा? मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा? मैं तो मर्सिडीज चाहता हूँ, मैं ऑडी चाहता हूँ, मैं तो सुंदर स्त्रियाँ चाहता हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी के अंदर काम भोगनाओं के अंदर लुप्त हूँ, मुझे सारी चीज़ें चाहिए। फिर से साधु महात्मा मुस्कुराए, फिर से उसे बोले कि बालक, तू जितने भी सुख चाहता है, जो भी तेरी कामनाएं हैं, जो भी तेरे मन में है, सारी चीज़ें जब तू इन किताबों को पढ़ेगा, जब तू उनका ज्ञान ग्रहण करेगा, तो तुझे ऑटोमेटिक उनकी चीज़ें आपको पता लगने लग जाएगी। ऋषि जैसे साधु महात्मा की बात सुनता है, थोड़ा सा सोचता है और फिर से साधु महात्मा से एक और सवाल पूछता है कि हे महात्मा, क्या मैं इनको पढ़ने से क्या मुझे खुशी मिलेगी? क्या इनको पढ़ने से मेरे माँ बाप को जो मैं देख रहा हूँ सपना, वो सपना पूरा होगा? तो साधु महात्मा जितनी भी बातें उस ऋषि को बता रहे होते हैं, ऋषि ध्यानपूर्वक उन सारी बातों को सुन रहा होता है और जैसे ही साधु महात्मा की सारी बातें ख़त्म होती है, ऋषि साधु महात्मा को बोलता है, धन्यवाद महाराज आपका कि आपने मुझे सारी बातें बताई। और ऋषि वहाँ से नमन चमन चला जाता है। कुछ महीने बीतते हैं, तब तक ऋषि वो किताबों को पढ़ने लगता है, ज्ञान ग्रहण करता है, सीखता है, समझता है। और जैसे कुछ महीनों बाद ऋषि उस किताबों को सारी को पढ़ के साधु महात्मा के पास जब आता है तो पूरा बदला हुआ। साधु महात्मा उस ऋषि को देखते हैं तो वो पहला ऋषि नहीं दिखता उसके अंदर, वो अलग ऋषि दिखता है जो पूरा बदल चुका था, जिसके अंदर कोई मोह कोई लालच नहीं था। अब उसको हर सवाल का जवाब मिल चुका था। उसको सपना कैसे पाना है, अपने सपने के प्रति एडिक्ट कैसे रहना है, अपनी स्किल को मोनेटाइज कैसे करना है, नई स्किल कैसे सीखना है, लोगों से कंपेयर करना कि नहीं करना है, घमंड को कैसे दूर करना है, साथ ही साथ में जितने भी डाउट होते हैं सोशल मीडिया से कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अपने आप को कैसे शांत रखना है, अपने आप को कैसे इस दुनिया के अंदर नंबर 1 पे लाना, सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। और यही बोलने के लिए वो लड़का महाराज के पास आया था, मतलब साधु महात्मा के पास आता है और साधु महात्मा को बोलता है, महात्मा, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपने मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि आपने जो किताबें दी थी वो किताबें नहीं है, वो किसी इंसान अगर पढ़ ले तो उनका जीवन पूरा बदल जाता है, जैसे कि आज मैं एक नया इंसान बन चुका हूँ। ऐसे ही साधु महात्मा को बोलता है। साधु महात्मा से पूछता है कि तुम मुझे 4 किताबों में से एक एक लाइन बता, तूने सारी किताबों से क्या सीखा? तो वो लड़का मोरल ऑफ द स्टोरी बताता है। वो लड़का बोलने लगता है, हे महात्मा, मैंने सबसे पहले गीता पढ़ी और गीता से सीखा मैंने कि कर्म करो और कर्म को करते रहो, करते रहो, करते रहो। जिस दिन उसको लगता है कि तू 100% दे रहा है अपना, तू 1% भी मेहनत नहीं छोड़ रहा है, तो कर्म का फल तुझे ऑटोमेटिक मिलेगा। बिना फल की चिंता करे कर्म को करते रहो। ये उसने गीता से सीखा था महाराज। और साथ ही साथ बात आती है ऋभु गीता की। उस महात्मा से लड़का कहता है, महात्मा जी, ऋभु गीता ने मुझे सिखाया सब कुछ ब्रह्मा है, तू और मैं सब एक ही है। ऋषि महात्मा से बोलता है, महात्मा,
मैंने मनोविज्ञान से सीखा है, जब तुम खुद को दूसरों से अलग मानते हो तब मन में ईर्ष्या और लालच पैदा होता है और वो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। ऋषि महात्मा से बोलता है, हे महात्मा, मैंने अष्टवक्र गीता से सीखा है कि ये दुनिया एक भ्रम है, जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं। मोरल ऑफ द स्टोरी, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, ऋग्वेद गीता, मनोविज्ञान गीता, ये सारी किताबें हमें आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में जितने भी उलझन भरे सवाल है उन सारे सवालों का आंसर देती है। तो फाइनली दोस्त, कि आज की इस वीडियो से हमने ये सीखा कि ज़िंदगी में जितने भी उलझे हुए सवाल हो, जितने भी डिप्रेशन, किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो, प्लीज़ अपने जो शास्त्र है, अपने जो वेदांत है, उनको एक बार ज़रूर पढ़ो। अगर आप उनको पढ़ोगे ना, लिटरली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम से परे हो जाओगे। और अपना उन पढ़ने से तुम कोई पंडित या महात्मा नहीं बन जाओगे, उनको पढ़ने से तुम बिल्कुल क्लियर और नेचुर बन जाओगे, सारी समस्या को सवाल मिल जाएगी आपको। तो फाइनली दोस्त, काफ़ी कमेंट आने के बाद ये वीडियो बनाई है मैंने, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी और यहाँ तक तुम देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो और इस चीज़ से तुम परेशान थे, और अब फाइनली मुझे उम्मीद है कि तुम इसको ज़रूर अपने जीवन में अप्लाई करोगे। और मैं एक ही आशा करूँगा, तुम इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करना और अपने जीवन को बेटर बनाना। दोस्त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ो और दूसरों को भी बांटो और वीडियो को शेयर करो और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हार्ड।